हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर मिली कुलश्रेष्ठ और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। अब कोलाइडल पार्टिकल्स टर्म मीन्स दैट साइज ऑफ द पार्टिकल इज बिटवीन 1 nm to 1000 nm। साइज ऑफ द पार्टिकल इज इंपॉर्टेंट हियर क्योंकि कोलाइडल सोल्यूशन में देर आर टू फेजेस। वन इज द डिस्पर्जन मीडियम जिसमें कि पार्टिकल्स डिजॉल्व होते हैं, एंड सेकेंड इज डिस्पर्स्ड फेज मीन्स द पार्टिकल विच आर डिजॉल्व जस्ट लाइक सॉल्वेंट एंड द सोल्यूट विच आर द पार्ट ऑफ द ट्रू सोल्यूशन। तो जैसे ट्रू सोल्यूशन में आपके दो पार्ट होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं, कौन से? एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। सॉल्वेंट वो होता है जिसमें कि आपका सॉल्यूट डिजॉल्व रहता है। सेम वे हमारे कोलाइडल सोल्यूशन में देर आर टू कंपोनेंट्स, वन इज डिस्पर्स्ड फेज, सेकेंड इज डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम को आप कंपेयर कर सकते हैं किसके साथ? सॉल्वेंट ऑफ द ट्रू सोल्यूशन। बट द डिफरेंस इज कि जैसे ट्रू सोल्यूशन में साइज ऑफ द पार्टिकल इज लेस देन 1 nm, यहाँ पर द साइज ऑफ द पार्टिकल इज बिटवीन 1 nm to 1000 nm। 1 nm से 1000 nm के बीच का अगर पार्टिकल रेंज है तो आपका वो जो सोल्यूशन है उसमें जो पार्टिकल्स हैं दीज आर नॉट गोइंग टू सेटल डाउन अंडर द ग्रेविटी क्योंकि वो ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं, जस्ट लाइक सस्पेंशंस। और ये इतने छोटे भी नहीं हैं कि इनकी कुछ प्रॉपर्टीज जो ये शो करते हैं वो ना कर पाए। फॉर एन एग्जाम्पल जैसे टिंडल इफेक्ट आप लोग पढ़े होंगे इन द 9th स्टैंडर्ड। टिंडल इफेक्ट इज़ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इन पार्टिकल का साइज इतना बड़ा तो होता ही है कि लाइट इनके ऊपर से आके स्कैटर हो जाए। दूसरी चीज़ दे शो द ब्राउनियन मोशन। थर्ड थिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो मैनी प्रॉपर्टीज आर देयर विच आर शोन बाय दीज पार्टिकल्स बट नॉट द पार्ट ऑफ द ट्रू पार्टिकल्स या स्मॉलर देन 1 nm पार्टिकल्स। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कोलाइडल सोल्यूशन शो करते हैं ड्यू टू देयर पार्टिकल्स, बट साइज ऑफ द पार्टिकल इज बिटवीन 1 nm to 1000 nm। अब कुछ सोल्यूशन, कुछ पार्टिकल्स तो ऑलरेडी दे आर बिग इनफ कि उनका साइज 1 nm से 1000 nm की रेंज पे आ जाए, बट सम ऑफ द पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड बाय द कलेक्शन ऑफ अदर पार्टिकल्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ कि वो जो पार्टिकल है 1000 nm का या 1 nm से 1000 nm का वो किस तरीके से बनाए, वेदर इट इज़ द कलेक्शन ऑफ सम पार्टिकल्स और इट इज़ अ स्पेशल पार्टिकल विच इज़ कलेक्टेड इन द प्रॉपर वे, और इट इज़ अ particle which is already big enough so that it comes in the range of 1 nm to 1000 nm. So on the basis of कि how these particles are formed, we have categorized these colloidal particles in 3 categories. तो colloidal particles आपके 3 तरीके के हो सकते हैं. First one is macromolecular colloids. Macromolecular colloids मतलब वो कोलोइडल पार्टिकल्स जिनमें मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? दीज आर द बिग मॉलिक्यूल्स। बिग मॉलिक्यूल्स लाइक वी हैव प्रोटीन्स। प्रोटीन्स किसके बिग मॉलिक्यूल्स होते हैं? दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, इसी तरीके से वी हैव स्टार्च विच इज़ द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। वी हैव सेल्यूलोज। तो वी हैव स्टार्च, ग्लूकोज, सेल्यूलोज, these are the natural polymers and these are so big that they comes in the range of 1 nm to 1000 nm. तो itself they are so big, इनका molecule का size इतना बड़ा होता है so that they come in the range of the 1000 nm, within 1000 nm, and these are the natural polymers called macromolecules. On the other hand side man-made macromolecules भी हो सकते हैं. For an example आपका पॉलीथीन है which is the polymer of ethene. Polythene is also a macromolecule. Synthetic rubber हो सकता है, synthetic rubber. Nylon हो सकता है. These all are polymers in which the size becomes bigger enough so that it comes in the range of the 1 to 1000 nm और उसका solution जो बनेगा वो colloidal solution हो जाएगा because these are big enough so that they can show the property of the colloidal solution. Is it clear? So these type of solutions are known as macromolecular colloids in which particle size is big enough to show the properties of the colloidal solution like Brownian motion, like Tyndall effect, and these colloids are very stable in nature. Second type of colloids are multimolecular. Multimolecular colloids. अब
as the name is indicating, multi-molecular, मतलब बहुत सारे molecules stacked together to make the big molecule. For an example, like we have gold atoms which are smaller in size, but when they aggregate with each other, बहुत सारे gold के atoms, if they combine with each other to make a big molecule, that big, so that the range comes in between 1 nm to 1000 nm, तब हम इसे बोलेंगे मल्टी मोलिकुलर colloids. मतलब the colloidal solution in which the particles are aggregates, these are the collection of many of the atoms, these are called multi-molecular colloids. मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स का एग्जाम्पल है जैसे सिल्वर कोलाइड्स हो सकते हैं, गोल्ड कोलाइड हो सकते हैं, सल्फर कोलाइड हो सकते हैं. नेक्स्ट टाइप ऑफ कोलाइड्स विच आर वेरी कॉमन एंड यू हैव लर्नड इट इन द 10th स्टैंडर्ड, एंड दिस इज एसोसिएटेड कोलाइड्स. अब एसोसिएटेड कोलाइड्स मतलब दीज आर नॉट एग्रीगेटेड सिंपली, दे आर एसोसिएटेड इन अ सर्टेन पैटर्न, दीज आर कॉल्ड एसोसिएटेड कोलाइड्स. और इन एसोसिएटेड कोलाइड्स का एग्जाम्पल है मिसल्स. ये टर्म आपने सुना है 10th स्टैंडर्ड जब आप लोग पढ़ रहे थे सोप्स एंड डिटर्जेंट्स. If you remember, micells are the collection of hundreds of the soap molecules. तो micells क्या होते हैं? micells होते हैं soap के molecules का 100 से ज़्यादा soap के molecules when collect with each other in the certain pattern to make a sphere, that is called micelle. पर उसके लिए मुझे आपको पहले बताना पड़ेगा what is the soap molecule, and then I will tell you how this soap molecule, how these many of the soap molecules aggregate to form the micelle, which is a very special arrangement. तो let's take the soap first. तो soap क्या होते हैं? Soaps are long chain fatty acids के सॉल्ट, यानी ये है आपका फैटी एसिड्स, लॉन्ग चेन एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इनको हम बोलते हैं फैटी एसिड. अब इस फैटी एसिड का एच हटा के मैं इसमें लगाती हूँ पोटेशियम. तो जस्ट बिकॉज दिस पोटेशियम इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, ये बन जाएगा K+ और ये हो जाएगा माइनस. तो ये आपका सॉल्ट हो गया, किसका? पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड. अब इस फैटी एसिड के सॉल्ट में विच इज़ कॉल्ड सोप, इसी को हम बोलते हैं सोप. फिर से सुनिए एक बार. सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स. तो सोप क्या होते हैं? सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट किसके? फैटी एसिड के. और फैटी एसिड्स क्या होते हैं? फैटी एसिड्स होते हैं लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड. अब लॉन्ग चेन का मतलब होता है यहाँ पे कि R ग्रुप आपका C17H35 हो सकता है, C15 हो सकता है, मतलब देर आर 15 कार्बन चेन, 16 कार्बन चेन, 17 कार्बन चेन, 18 कार्बन चेन, सो दैट इट मेक्स अ बिग चेन. एंड चेन के साथ आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका हम सॉल्ट बनाते हैं. तो दैट इज कॉल्ड सोप. सो इफ़ आई वॉन्ट टू मेक द सोप स्ट्रक्चर आई विल ड्रॉ इट लाइक दिस चेन एंड देन COOK. अब इस चेन में जो आपको ये जिगजैग दिख रहा है, इस जिगजैग का मतलब है CH2 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 CH2. तो अवॉइड, जस्ट टू अवॉइड द मेकिंग ऑफ दिस CH2 and CH2 अगेन वी हैव ड्रॉन इट लाइक दिस जिगजैग वे, यानी कि आपने बॉन्ड लाइन फॉर्मूला यहाँ बना रखा है. अब इस मॉलिक्यूल के देर आर 2 पार्ट्स. दिस पार्ट इज कॉल्ड टेल पार्ट एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड हेड पार्ट. अब हेड पार्ट और टेल पार्ट में दिस पार्ट which is called head part is ionic in nature. ओके, जबकि जो आपका टेल पार्ट है वो आपका नॉन आयनिक होता है. सो योर टेल पार्ट इज नॉन ionic, and just because this part is ionic in nature, it has tendency to get dissolved in the ionic या polar solvents. For an example, हम यहाँ पे polar solvent ले रहे हैं water, क्योंकि आप सोप को पानी में डिज़ोल्व करने वाले हैं. तो अगर आपका वाटर सॉल्वेंट है तो इसकी वाटर की तरफ कौन अट्रैक्टेड होगा? ये वाला पार्ट, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू गेट डिज़ोल्व, इट इज़ गोइंग टू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द वाटर. और ये वाला जो पार्ट है विच इज़ टेल पार्ट विच इज़ नॉन आयनिक इन नेचर, ये होगा वाटर से दूर भागने वाला, यानी कि वाटर हीटिंग. तो दिस पार्ट विच इज़ अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द वाटर इज़ नोन एज हाइड्रोफिलिक पार्ट. And this part which is not attracted towards the water is known as hydrophobic part. अब phobic का मतलब होता है phobia और phobia का मतलब होता है heating. तो ये जो part है this tail part, this is water heating, and ये जो part है which is water loving, and water loving is called hydrophilic, and water heating part is called hydrophobic.
अब जस्ट बिकॉज ये आपका जो मॉलिक्यूल है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, व्हेन यू आर गोइंग टू डिजॉल्व दिस पर्टिकुलर सोप मॉलिक्यूल इन द वाटर, व्हाट विल हैपन, लेट अस सी। एंड एग्रीगेशन कैसे होगा, किस पैटर्न पे होगा। तो लेट्स सी दैट यू हैव जस्ट टेकन दिस वाटर। तो व्हाट हैपन्स व्हेन यू ऐड लिटिल अमाउंट ऑफ सोप इनटू इट, तो अगर आपने थोड़ा सा सोप डाला तो ये वाटर की तरफ अट्रैक्टेड होगा, और जो आपका बाकी, क्योंकि आपका जो टेल है वो अंदर पानी में नहीं जाना चाहेगा। क्यों नहीं जाना चाहेगा, जस्ट बिकॉज इट इज़ वाटर हेटिंग। तो ये इस तरीके से खड़े हो जाएंगे कि आपका टेल जो है बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड रहेगा। ठीक है, अब आपने क्या किया, यू हैव नॉट एडेड सो मच अमाउंट ऑफ वाटर, सो मच अमाउंट ऑफ सोप इनटू इट, तो इसका कंसंट्रेशन काफ़ी कम है। तो इन दैट केस जब आपने थोड़ा सा सोप डाला है तो क्या होगा, सारे के सारे सोप मॉलिक्यूल खुद को अरेंज कर लेंगे ऑन द अपसाइड सरफेस एंड दे आर नॉट गोइंग टू गेट कलेक्टेड विद ईच अदर। जैसे ही आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, फॉर एन एग्जाम्पल 10⁻³ से 10⁻⁴ मोल्स पर लीटर जब कंसंट्रेशन होगा, ये सारे जो हैं मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पुल करना शुरू करेंगे, जिसकी वजह से दे विल कम क्लोजर टू ईच अदर। अब इन द वाटर आई एम गोइंग टू शो यू अ कंटेनर। इस कंटेनर में आपके सोप मॉलिक्यूल्स हैं जो आपके अट्रैक्ट होना शुरू हो गए। कहाँ से, इधर अंदर की साइड। कैसे अट्रैक्ट हुए, लुक एट दिस। ये आपका वन मॉलिक्यूल टेल एंड इसका हेड टू द आउटसाइड, सारा टेल एक साथ आ जाएगा, यानी कि एट द सेंटर। वाई, बिकॉज दीज आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द वाटर। तो जो हेड है आपको, वो सारे हेड कहाँ दिखाई दे रहे हैं, बाहर की साइड, प्रोजेक्टेड आउटसाइड। रीज़न क्या है, क्योंकि बाहर पानी है, आपके इस वाटर में क्या है, सोप। तो वाटर में सोप है ना, तो सारे के सारे बाहर वाले जो हैं दे आर प्रोजेक्टेड आउटसाइड। तो कौन सा पार्ट, आयनिक पार्ट प्रोजेक्ट होगा आउटसाइड। क्यों, क्योंकि बाहर पानी है, तो ये तो पानी की तरफ अट्रैक्टेड है ना। तो ये तो सब हो गया बाहर की तरफ अट्रैक्टेड। जितने भी चीज़ें थी जो कि पानी को नहीं चाहती थी, हाइड्रोफोबिक थी, वो सब अंदर की साइड प्रोजेक्ट हो जाएंगी। तो ये आपका जो पार्ट है ना, यहाँ पे सब आपके सोप मॉलिक्यूल की टेल होंगी और ये आपका सोप मॉलिक्यूल के हेड्स होंगे। तो दिस वे एक स्फेरिकल काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज फॉर्म्ड इन द सोप सॉल्यूशन, और उसको हम बोलते हैं मिसल। तो व्हाट इज मिसल, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ, या इट इज़ द एसोसिएशन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ द सोप मॉलिक्यूल इन अ स्फेरिकल मैनर। तो ये जो स्पेशल स्ट्रक्चर बना है ना, इसका नाम है मिसल। और ये मिसल होता है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द cleansing action of the soap. How it go for the cleansing action? Let us understand the cleansing action of the soap. तो अब इमेजिन करते हैं कि इस पानी में हमारा एक क्लोथ पड़ा हुआ था। So this is your cloth. I'm going to draw this cloth with the red color. Let's make it. इसको लाल रंग से मैं बना देती हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई देगा। So this is your cloth in which weaving I am showing, है ना, ये weaving है। और इस क्लोथ में क्या है, some grease और ऑयल इज स्टक। ठीक है, नाउ व्हेन यू हैव द सोप इन द स्फेरिकल वे, तो मान लीजिए आपका कपड़ा पहले से पड़ा है, ठीक है, तो क्या हुआ, आपका जो सोप का हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो तो गया बाहर की साइड प्रोजेक्टेड। अब जो बाहर की साइड गया है और अंदर क्या आया, आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट। और जो आपका ये ऑयल या ग्रीस है वो भी कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक, वो भी ऑयली होती है। ऑयल और दिस हाइड्रोफोबिक पार्ट विल बी वेरी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर। तो क्या होगा कि आपका सारा की सारा सोप का टेल विल गेट अट्रैक्टेड विद दिस ग्रीस और ऑयल पार्टिकल, और आपका जो वाटर है उसकी तरफ आपका हेड अट्रैक्टेड हो जाएगा। तो ये इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर मिलके आएगा जहाँ पर आपका हेड विल बी प्रोजेक्टेड आउटसाइड, आपका टेल इज जस्ट मिक्सिंग विद द ग्रीस और ऑयल पार्टिकल्स, एंड व्हेन दे मिक्स विद ईच अदर, तो ये एक दूसरे को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेते हैं, जिसकी वजह से इस कपड़े पर इस ग्रीस की पकड़ थोड़ी हल्की हो जाती है। एंड व्हेन यू रब इट प्रॉपरली, जैसे ही आप इसे रब करेंगे, दिस विल कम आउट फ्रॉम द वीविंग। जैसे ये कपड़े से बाहर निकला एंड यू हैव रिंस्ड इट विद द वाटर, क्लीन वाटर, तो आपका सोप और आपका ग्रीस विल कम आउट एंड योर क्लोथ विल बी cleaned. So this is how the cleansing action of the soap takes place using the particular structure called micelle. What is micelle? It is the associated colloid. But उसके लिए what is important here, that this concentration should be there. Only above this concentration micelles will be formed. अगर आप इस concentration से कम concentration रखेंगे तो आपके सारे के सारे particles ऊपर के ऊपर
फ्लोट करते रहेंगे, बट अबव दिस कंसंट्रेशन या अराउंड दिस कंसंट्रेशन योर मिसल्स विल बी फॉर्म्ड। तो ये जो कंसंट्रेशन है जिसके ऊपर मिसल्स बनते हैं इज कॉल्ड क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन, जिसको हम शॉर्ट में CMC भी कहते हैं। तो क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन इज द कंसंट्रेशन अबव विच ओनली द मिसल्स कैन बी फॉर्म्ड इन द सोप सोल्यूशन। इसके अलावा एक और पॉइंट है, दैट इज़ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही ये काम होता है। अगर आप बहुत ठंडे पानी में अगर सोप डालेंगे और आप एक्सपेक्ट करेंगे कि क्लींजिंग एक्शन होगा, तो यू माइट हैव ऑब्जर्व कि बहुत अच्छा क्लींजिंग एक्शन नहीं होता है। द रीज़न बिहाइंड इज कि आपका जो टेम्परेचर है दैट इज़ ऑल्सो प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मेकिंग ऑफ मिसल। तो वो टेम्परेचर जिसके ऊपर मिसल का फॉर्मेशन होता है, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर। क्या कहते हैं उसे? क्राफ्ट टेम्परेचर। तो क्राफ्ट टेम्परेचर के ऊपर एंड मिसल कंसंट्रेशन के ऊपर ही इट इज़ पॉसिबल फॉर द मिसल टू बी फॉर्म्ड, एंड मिसल इज द कलेक्शन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ द सोप मॉलिक्यूल्स। सो वी हैव अंडरस्टूड नाउ कि देर आर 3 टाइप ऑफ कोलोइडल सोल्यूशन। बेसिकली कोलोइडल सोल्यूशंस आर दोज इन विच पार्टिकल साइजेस 1 से लेके 1000 nm, लेकिन वो पार्टिकल किस तरीके से बना है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ द पार्टिकल, यानी वो पार्टिकल कई सारे एटम्स के सिंपल रैंडम कलेक्शन से बना है, देन इट इज़ कॉल्ड मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स, जैसे कि मेटल्स में होता है। अगर वो मैक्रोमोलिक्यूल से बना है, मतलब कोई कलेक्शन नहीं है, सिंगल मॉलिक्यूल इज़ बिग इनफ कि वो की पार्टिकल की प्रॉपर्टी शो कर सकता है, देन इट कम्स इन कैटेगरी ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स आपके 2 तरीके के हो सकते हैं, मे बी दे आर मैनमेड मैक्रोमोलिक्यूल्स, जैसे कि पॉलीथीन है, रबड़ है, सिंथेटिक रबड़ एक्सेट्रा, या फिर नेचुरल पॉलीमर्स। फॉर एन एग्जाम्पल सेल्यूलोज हो सकता है, आपका स्टार्च हो सकता है, लाइक दैट। इन केस आपका कोलोइडल पार्टिकल बना है एसोसिएशन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ द सोप मॉलिक्यूल, तब हम उसे रखेंगे एसोसिएटेड कोलाइड्स में, और इसका एग्जाम्पल है मिसल। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।